पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि यदि व्यक्ति प्रेम करता है तो वही वास्तव में पंडित है, उसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ ले लेकिन उसके हृदय में प्रेम ना हो तो वो पंडित कैसा। एक बार धर्माचार्य सोमदेव कबीर साहब जी के पास आते हैं और शास्त्रार्थ करने के लिए कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि कैसा शास्त्रार्थ? जिसने उस मालिक को जान लिया उसके लिए तो सारे शास्त्र व्यर्थ हैं, और जिसने उसे नहीं जाना उसके लिए भी ये शास्त्र व्यर्थ हैं। जो शास्त्र उस परमात्मा का अनुभव ना करवा सकें उन शास्त्रों का क्या लाभ? वो तो व्यर्थ ही हुए ना। और यदि शास्त्रों के द्वारा उस परमात्मा को जान लिया गया, उसका अनुभव कर लिया गया, तो अनुभव करने के बाद इन शास्त्र और पुराणों को क्या इनको आप साथ में लादे रहोगे? क्या हम जब रास्ते से चलते हैं और मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो क्या हम रास्ते को त्याग नहीं देते? और यदि त्याग देते हैं तो फिर तुम इन शास्त्रों को क्यों उठाए घूम रहे हो? क्यों मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो? क्या तुमने उस मालिक को जाना? सोमदेव जी ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं जाना। बोले जब तुमने उसे जाना नहीं तो फिर तुम मुझसे शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हो? तो धर्माचार्य सोमदेव ने कहा कि कबीर जी, आपकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपसे शास्त्रार्थ करूं। आपकी बातें परंपरा से बहुत भिन्न हैं, अलग प्रतीत होती हैं, इसीलिए मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। यदि आप उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा, मुझे शास्त्रार्थ की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। कबीर साहब बोले सोमदेव जी, प्रश्न वो दीपक है जो अज्ञान की रात को मिटाता है। पूछिए, हृदय से पूछिए, दिल खोल के जो आपको पूछना है। धर्माचार्य ने कहा, आप कहते हैं प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है, पर हमारे शास्त्र वेद पुराण मंत्र यज्ञ तप व्रत क्या ये सब तुच्छ हो गए? कबीर साहब ने कहा कि मैंने तो तुम्हें अभी अभी कहा है, यदि इन शास्त्रों के माध्यम से उस ईश्वर को अगर नहीं पा सकते हो तो क्या ये तुच्छ नहीं है? शब्दों की भीड़ में यदि सत्य खो जाए तो शब्द भी व्यर्थ हैं। भक्ति वो जलधारा है जो सीधा हृदय से प्रभु तक पहुंचती है। इसीलिए यदि ये शास्त्र आपके हृदय में प्रेम न जगा सके, यदि ये वेद आपके हृदय में भक्ति न जगा सके, यदि ये पुराण आपके मंत्र यज्ञ तप व्रत अगर ये सब उस प्रभु के प्रति अगर प्रेम ही न जगा सके तो बताइए क्या लाभ है इनका? तो धर्माचार्य ने कहा, तो क्या वेदों का पठन पाठन यज्ञों का अनुष्ठान ब्राह्मणों का कर्म ये सब मात्र तमाशा है? कबीर साहब बोले, यदि वो प्रेम से विहीन है तो हाँ, ये तमाशा ही है। आप तमाशा ही तो कर रहे हैं। बताइए, आपने इतने वेद पुराण पढ़े हैं कि आपके हृदय में उस प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ? क्या आप कुछ भी उस मालिक को जान पाए, कुछ भी उसके बारे में जान पाए हो तो बताइए। धर्माचार्य ने कहा, तो क्या तुम वेद विरोधी हो? कबीर साहब ने कहा, नहीं, मैं तो केवल सत्य का भक्त हूं। वेद भी वही कहते हैं, सत्यम प्रेमम ब्रह्म, कि जो सत्य है वही प्रेम रूपी है और वही वो ब्रह्म है। परंतु जब वेद को रट लेते हो आप तो आपके अंदर अभिमान आता है, तब वो वेद मार्ग नहीं रहता, वो बल्कि आपकी मार्ग की बाधा बन जाता है। धर्माचार्य ने कहा, तो गुरु की दीक्षा, गुरु मंत्र और धर्म का अनुशासन वो सब क्या केवल दिखावा है? क्या सब ऐसे ही दिखाने के लिए है? कबीर साहब हंसे और बोले, सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर का अंधकार हर ले। केवल गुरु मंत्र देने से कुछ नहीं होता। जो बाजार में मंत्र बेचता है वो गुरु नहीं, वो तो व्यापारी है। आज ऐसे अनेकों गुरु हैं जो मंत्रों को बेचते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी ज्ञान नहीं है उस मंत्र का, और फिर लोगों को कहते हैं कि ये गुप्त मंत्र है। यदि वो गुप्त है तो उन्होंने बताया कैसे? क्या वो पैसे में ही मिलता है? क्या पैसा दिया है इसलिए गुप्त है वो? हे धर्माचार्य जी, ये सब दीक्षा गुरु मंत्र ये सब ढोंग है, पाखंड है, यदि आपके भीतर का अंधकार ही अगर ना मिटा सके तो।
धर्माचार्य ने पूछा, और भक्ति, क्या वो बिना विधि विधान के संभव है? तुम्हारा तो कोई विधि विधान नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि हाँ, भक्ति बिना विधि विधान के संभव है। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, माँ, और जैसे ही वो माँ कहता है तो माँ सुनती भी है और उसके पास दौड़ी चली आती है। उसके लिए कोई भाषा, कोई मंत्र, कोई परंपरा नहीं चाहिए, और वही भक्ति है। कोई मंत्र नहीं चाहिए भक्ति करने के लिए, उसके लिए तो प्रेम होना चाहिए प्रभु के प्रति, जैसे बालक का अपनी माँ के प्रति होता है। धर्माचार्य ने पूछा, लेकिन समाज तो नियमों से चलता है। यदि हर कोई केवल प्रेम कहे और कोई विधि न माने तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। कबीर साहब बोले, जहां प्रेम होता है वहां अनुशासन अपने आप ही हो जाता है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वो किसी को पीड़ा नहीं देता। अब देखिए, जो भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उसे खुश रखने के लिए, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है। उसमें कौन सी अनुशासनहीनता है? और यही तो आपका विधि विधान बताता है कि सब कुछ प्रभु के लिए करो, और जो प्रेम में है वो स्वयं ही अपने प्रेमी के लिए सब कुछ करने को तत्पर है। कबीर साहब ने कहा कि जहां प्रेम है वहीं अनुशासन है। तो धर्माचार्य जी ने कहा, किंतु जो मूर्ख हैं, जो नहीं जानते कि प्रेम क्या चीज है, उन्हें तो विधि का सहारा चाहिए ना, उन्हें तो विधि विधान चाहिए। कबीर साहब बोले, विधि का सहारा तब तक जब तक प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर उसी विधि विधान में अगर अटके रहोगे तो वो बोझ बन जाता है। जिस प्रकार लोग संध्या वंदन करते हैं, आरती करते हैं, नित्य नियम का पाठ करते हैं, वो सब किस लिए? ताकि वो समझें कि इस आरती में दिया क्या गया है, हम बोल क्या रहे हैं, नित्य नियम में जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में क्यों किया जा रहा है। लेकिन यदि उससे हमारा कोई प्रेम का अनुभव नहीं होता है तो फिर क्या लाभ है उसका? पहले व्यक्ति को समझना होता है कि ये नित्य नियम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और एक बार जब प्रेम का अनुभव हो गया, एक बार जब वो चीज समझ में आ गई और उसका पालन करना अपने जीवन में शुरू कर दिया, उसके बाद उस नित्य नियम की जरूरत नहीं है, उसके बाद उस संध्या वंदन, उस आरती की जरूरत नहीं है, वो फिर बोझ बन जाता है। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, सोमदेव जी ने कहा, जो न वेद जानता हो और न पूजा करता हो, पूजा करनी भी जिसे नहीं आती हो, बस रोज सुबह उठता है और कहता है, हे राम तू ही है, क्या यह भी भक्ति है? कबीर साहब ने कहा, अरे वही तो सच्चा भक्त है, जो इस चीज को अपने हृदय में धारण कर ले कि हे राम तू ही है और कोई नहीं तेरे सिवा। वास्तव में यही सच्ची भक्ति है। जब तक व्यक्ति के अंदर का मैं है, अहंकार है, वो भक्ति कैसे सच्ची हो सकती है? लेकिन जहां मैं से तू हो गया, वही सच्चा भक्त है, वही सच्ची भक्ति है। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, फिर धर्म की क्या भूमिका है, जरा ये समझाइए। कबीर साहब ने कहा कि धर्म तो वो है जो हृदय को निर्मल कर दे। धार्यति इति धर्मा, जो आप धारण करते हो अपने हृदय में वही धर्म हो जाता है। लेकिन वास्तव में धर्म तो वो है जिससे आपका मन निर्मल हो जाए, और एक बार मन निर्मल हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा। तो धर्म वो जो हृदय को निर्मल करे और शांत करे। लेकिन यदि धर्म से द्वेष, जाति, ऊंच नीच, ये सब अगर बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अहिंसा की बजाय हिंसा बढ़ती है, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। क्या लाभ है ऐसे धर्म से? कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, और दोनों आपस में लड़ते हैं। कोई हिंदू कहता है, कोई तुर्क कहता है, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना। वास्तव में मर्म तो किसी ने नहीं जाना, बस लड़ते हैं। तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्माचार्य ने पूछा, कभी मंदिर जाते हो? कबीर साहब हंसे और बोले मंदिर? कहाँ है मंदिर? क्या तुम इन ईंट पत्थर को मंदिर कहते हो? जहां तुम जाके घंटी बजाते हो, क्या उसे मंदिर कहते हो? या फिर जो मुसलमानों की दरगाह है, क्या उसे मस्जिद कहते हो?
काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अरे भाई, ये कंकर पत्थर जोड़ के तुमने मंदिर मस्जिद बना ली। मस्जिद में अजान देते हैं, चिल्लाते हैं अल्लाहू अकबर, और तुम मंदिर में जाके घंटे बजाते हो और तेज तेज से आरती गाते हो। क्या उसी को मंदिर कहते हैं? मंदिर तो वो है जहां प्रेम का वास है। मंदिर वो है जो तुम्हारे मन के अंदर है, उसे मंदिर कहते हैं। कभी कण कण में प्रभु को देखा है तुमने? जहां जो कण कण में प्रभु को देखता है वही हृदय मेरा मंदिर है। बाकी सब मंदिर व्यर्थ हैं, बाकी सब मंदिर झूठे हैं। यदि हृदय में तुम कण कण में परमात्मा को ना देख सको, हृदय में प्रेम ना पैदा कर सको तो सोमदेव जी ने कहा, तो क्या मूर्ति पूजा व्यर्थ है? कबीर साहिब ने कहा, जब तक समझे कि वह मूर्ति में है तब तक पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि मूर्ति के अंदर ईश्वर है तो तुम मूर्ति को पूजो, लेकिन जब तुम्हें यह लगता है कि वो मूर्ति ही ईश्वर है तो वो पाखंड है। तुम जाते हो उस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, शिवलिंग के ऊपर दूध डालते हो, दूध से अभिषेक करते हो। तुम चेतन जो वृक्ष है उसके पत्ते तोड़ते हो और वो बेल पत्र उठा के उस जड़ के ऊपर चढ़ा देते हो। बताओ मुझे, किसी चेतन को पीड़ा देके और जड़ के ऊपर चढ़ा देना, क्या यही भक्ति है? क्या इसी को पूजा कहा जाता है? जब तुम्हें लगता है कि हर जीव में वो परमात्मा है, तब हर एक हृदय मंदिर बन जाता है, और तब वास्तव में मंदिर बनता है। और उस मंदिर के अंदर जो परमात्मा बैठता है, फिर उसकी पूजा करो, उसका नाम सुमरन करो, वो वास्तविक पूजा है। बाहर का ये सब पाखंड है। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, तो फिर ये किस लिए बनाए हैं? ये पूजा पाठ अनुष्ठान ये किस लिए बनाए? कबीर साहिब ने कहा कि क्या आप सीढ़ियां चढ़ते हो? बोले हाँ, चढ़ते हैं। बोले जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो ज्यादा जोर लगता है कि जब नीचे उतरते हो तब? बोले जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ज्यादा ताकत लगती है। कबीर साहब बोले बस यही बात है। उस परमात्मा को जानने में मेहनत लगती है। उस परमात्मा को जानने के लिए नाम सुमिरन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, समाधि में जाना होगा। उस साधना के लिए प्रेम हृदय में होना जरूरी है, वो प्रेम जागृत करना होगा। लेकिन ये सब तो तब होगा जब मन से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध ये सब आप दूर कर दो। लेकिन कोई भी इसे दूर नहीं करना चाहता, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके हृदय के मंदिर की जगह बाहर ईंट पत्थर से मंदिर बना दिया और कहा ये देवी देवता हैं, इन्हें पूजो तुम। अरे जरा सोचिए, जिस परमात्मा ने हमें बनाया वो भगवान होता है, या तुमने जिस पत्थर की मूर्ति को बनाया वो भगवान? बनाने वाला भगवान है या बनने वाला? जिस इंसान ने उस पत्थर की मूर्ति को बनाया है, तुम उस इंसान को छोड़कर पत्थर की मूर्ति को पूजते हो। जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया तुम उसे नहीं पूजते हो। तो धर्माचार्य बोलते हैं कि ठीक है, आपका तर्क मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे यह बताइए, यदि मैं रोजाना गुस्सा करता हूं पर मैं हर दिन भजन भी करता हूं, तो क्या मैं भक्त हूं? कबीर साहब ने कहा कि क्रोध वो जो अपने वश में हो। यदि तुम रोजाना गुस्सा करते हो तो तुम क्रोध के वश में हो, क्रोध तुम्हारे वश में नहीं है। और भक्ति तो वो है जो भीतर का गुस्सा धो दे। यदि भजन के बाद भी तुम वैसे के वैसे रहे तो वो केवल आवाज है, वो भाव नहीं। जो भजन तुम कर रहे हो वो तुम्हारी केवल आवाज निकल रही है, तुम्हारे भाव नहीं निकल रहे। तो धर्माचार्य ने पूछा, तो भक्त कैसा होना चाहिए? कबीर साहिब ने कहा, अरे इसका तो सीधा सा उदाहरण है। भक्त वो जो आंख बंद करे तो भीतर प्रेम दिखाई दे। भक्त वो जो आंख खोले तो सब में प्रभु दिखाई दे। जिसके हृदय में इस प्रकार के भाव आ जाएं, वास्तव में वही भक्त है। तो धर्माचार्य सोमदेव जी ने कहा कि मैंने 12 वर्ष जंगल में तप किया है, लेकिन अब भी मन शांत नहीं है। क्यों? कबीर साहब बोले, क्योंकि तुम बाहर तप रहे थे, भीतर से नहीं। तुमने केवल इस शरीर को तपाया है, मन को नहीं। बाहर तो अग्नि जलाना बहुत ही सरल है, लेकिन भीतर के अभिमान को जलाना कठिन होता है।
और वो अभिमान कैसे जलेगा? वो अभिमान जलेगा दास भाव से। ये मत कहो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। नहीं, तुम ब्रह्म नहीं हो। ये कहो कि वो ब्रह्म ही तुम हो। सब कुछ वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही ये संसार है। तो तुम्हारे अंदर का अभिमान कम होगा। यदि तुम स्वयं को ही अगर कहोगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर दूसरा कौन है? ये पूरा संसार कौन है फिर? यदि तुम ब्रह्म हो तो बाकी संसार भी तो ब्रह्म होना चाहिए ना। लेकिन तुम उस चीज को नहीं मानते, इसीलिए अंदर अभिमान रहता है। धर्माचार्य जी नम्र वचनों से कहते हैं कि कबीर, आपके वचनों में आग है, लेकिन ये आग झूठ को जलाती है। पर क्या ये सब आम जन समझ पाएंगे? ये साधारण लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे? कबीर साहिब ने कहा कि प्रेम को समझने के लिए विद्या नहीं, अनुभव चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम, बस वही सारा शास्त्र है। सारे शास्त्र वेद सब का निचोड़ ही है प्रेम, निष्कपट निश्चल प्रेम। धर्माचार्य सोमदेव जी ने कहा कि मैंने कई बार राम का नाम लिया, पर कभी राम को देखा नहीं। ऐसा क्यों? तुम कहते हो नाम सुमिरन करो। मैंने कितनी बार नाम लिया, कितनी बार सुमिरन किया, लेकिन फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं हुआ? कबीर साहिब बोले, क्योंकि तू नाम को रट रहा था, उसे जी नहीं रहा था। राम देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। बहुत से साधक हैं जो इन आंखों से चाहते हैं कि मुझे इन आंखों से दीदार हो। नहीं, वो तो मन की आंखों से देखा जाता है, बाहर की आंखों से नहीं। और मन के अंदर, हृदय के अंदर उसे अनुभव किया जाता है। और उसका अनुभव जब होगा जब तुम जियोगे उस नाम को। खाली उस नाम को जीभ से रटना या मन से नहीं रटना है, उसे जीना पड़ेगा। उसको जिया कैसे जाए? जो गुरु ने मंत्र बताया है उस मंत्र का भाव समझो। वो भाव क्या कहता है? वो भाव कहता है कि जो है तू है। तुम कहते हो राम 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 राम, जीभ से रट रहे हो, लेकिन कभी कहा कि वो राम वही तू है और वही मैं हूं। तू ही मेरे मालिक, मैं बना हुआ है। जो है तू ही है, बाहर भी तू ही है और अंदर भी तू ही है। जब श्वास अंदर लेते हो तू ही है, और जब बाहर सांस जाती है तो भी वही है। वही है ओम, वही है सो हम, सब कुछ वही तो है। लेकिन क्या कभी इस भाव से तुमने नाम को जपा? क्या कभी इस भाव में तुम जिए हो? तुम इस भाव में नहीं जिए, बस यही कारण है कि तुम उसे देख नहीं पाए, उसका अनुभव नहीं कर पाए। धर्माचार्य ने पूछा, तो क्या भक्ति के लिए नियमों की कोई आवश्यकता नहीं? कबीर साहिब ने कहा कि है, क्यों नहीं है। जरूरत केवल एक ही नियम की है, और वो है प्रेम की। इसके अलावा बाकी सब सहारे हैं, सीढ़ियां हैं। पर सीढ़ी को ही मंजिल समझना ये भूल है। लोग नाम को ही सोचते हैं कि ये नाम मिल गया, यही मेरी मंजिल है। नहीं, वो नाम तो केवल एक सीढ़ी है। उस सीढ़ी के द्वारा चढ़कर आपको उस मंजिल को प्राप्त करना है। और जब मंजिल प्राप्त हो जाती है तो सीढ़ी रह जाती है। ये नाम यहीं रह जाएगा। तुम इस नाम को चाहे जिह्वा से रटो, चाहे तुम इस नाम को अपने मन से रटो, चाहे ये अनहद नाद ही क्यों ना हो जाए, ये सब यहीं रह जाना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जब तुम्हारी सूरत उस शब्द में, उस मालिक में समा जाएगी तो फिर तुम इस काल से परे हो जाओगे। और वो सूरत इस प्रेम के माध्यम से ही समाती है। जब तक प्रेम नहीं हुआ तब तक सूरत लगेगी ही नहीं। तो प्रेम करो पहले। तो धर्माचार्य पूछते हैं, तो क्या संत और पंडितों में अंतर है? कबीर जी कहते हैं, बिल्कुल। अरे पंडित वो है जो केवल पोथियां बाँचते हैं। पंडित वो हैं जो आपको भागवत सुनाते हैं। पंडित वो जो रामायण सुनाते हैं। ये सब जो पोथियों को बाँचते हैं, ग्रंथों को बाँचते हैं, वेद पुराणों को बाँचते हैं, ये पंडित हैं। क्योंकि वो केवल बाँचते हैं, वो उसके प्रेम में कभी डूबते नहीं। लेकिन संत वो है जो प्रेम के अंदर डूबता है। एक ने शब्द पहने हैं,
जो पंडित है वो केवल शब्दों को ओढ़े हुए है, लेकिन संत ने अनुभव को ओढ़ा हुआ है, उसने अनुभव को पहना हुआ है। तो धर्माचार्य सोमदेव जी पूछते हैं कि साहिब आप स्वयं को क्या मानते हो, क्या आप संत हो? कबीर साहब बोले, मैं तो केवल जिज्ञासु हूं, मेरा क्या पूछना। अरे मैं तो खोज में हूं, एक राही हूं उस प्रेम की खोज में, बस उस प्रेम में ही रमा हूं, मुझे सिवाय उस प्रेम के और कुछ नहीं आता। मैंने जो पाया वो प्रेम से ही पाया और प्रेम को ही पाया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, वो प्रेम गली यति साकरी, तामे दो न समाही। तो धर्माचार्य ने कहा कि आपका प्रभु कौन है? यदि आप उसके साथ एक हो गए हो तो आपका प्रभु कौन है? राम, कृष्ण, अल्लाह, ईसा, कौन? कबीर साहब ने कहा कि अरे प्रभु तो वो है जो हर नाम में है, हर रूप में है, और फिर भी नाम रूप से परे है, वो प्रभु है। ये नाम और रूप ये प्रभु नहीं है, ये तो माया के कारण दिखाई देते हैं, पंच महाभूतों से ये शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन इन नाम रूपों के अंदर जो है और फिर भी नाम रूप से अलग है, न्यारा है, वो प्रभु है, वो है मालिक। तो धर्माचार्य ने नम्र होकर कहा कि कबीर जी, आज समझ में आया कि प्रेम और भक्ति कोई पंथ, जाति या विधि नहीं, ये तो जीवन का सार है जो आज आपने मुझे समझाया है। कबीर साहब बोले, प्रेम तो वो दीप है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जलता है, जो एक बार जल जाए वह फिर बुझता नहीं। तो धर्माचार्य हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, धन्य हैं आप, आपकी वाणी से मेरी आंखें खुल गई। अब मैं धर्म नहीं, अब मैं प्रेम को साधना चाहता हूं, अब मैं प्रेमी बनना चाहता हूं उस मालिक का। धर्म का पालन मैंने बहुत किया, लेकिन इस धर्म के माध्यम से मैंने देखा मेरे अंदर अहंकार आया। वास्तविक धर्म तो प्रेम ही है जो आप कह रहे हैं। कबीर साहब बोले कि जो प्रेम को साधता है वही सच्चा साधु है, आओ इस पथ पे तुम्हारा भी स्वागत है। तो साहिब की और धर्माचार्य सोमदेव जी की जो ये चर्चा थी, इस चर्चा के माध्यम से आपको ये समझ आ गया होगा कि नाम वास्तव में क्या है, प्रेम क्या है, मूर्ति पूजा के पीछे क्या विधि है, और मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, इन चीजों के बारे में साहिब ने सब कुछ विस्तार से इसमें बताया है। इसके बाद धर्म क्या है ये भी साहिब ने बताया। इसके अंदर विधि की जरूरत है कि नहीं है, प्रेम के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब कुछ इसके अंदर साहिब ने बताया है। यदि आप कुछ चीजें छूट गई हो तो आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक थी। तो प्रभु का नाम लीजिए, परमात्मा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। सत साहिब।